भारत के अंदर 3 तरह के आदिवासी, इस बात को नोट कर लेना आप। अब ढूंढना आपको है, बाकी बता मैं देता हूं। 3 प्रकार के आदिवासी है। एक पहचान बनाए हुए आदिवासी, जो जय जोहार का नारा लगाते हैं, पीला गमछा डालते हैं, सफेद गमछा डालते हैं, है ना, एक तीर एक कमान बोलते ना। ये है पहचान बनाए हुए, पहचान बरकरार रखे हुए आदिवासी। और दूसरे हैं जो माड़ी है, सुथार है, नाई है, कड़बी है, जाट है, राजपूत है, या फिर कहें सरगरा है, भंगी है, चमार है, जाटव है। ये पहचान खोए हुए आदिवासी, इनकी पहचान खत्म कर दी। पहचान खोए हुए आदिवासी कितने हो गए? एक पहचान बनाए हुए आदिवासी और एक पहचान खोए हुए आदिवासी। और तीसरा आदिवासी कौन है? तीसरे के आगे लगता है गैर आदिवासी। तीसरे के आगे, एक के आगे लगता है पहचान बनाया हुआ, एक के आगे लगता है पहचान खोया हुआ, और तीसरे के आगे लगता है गैर आदिवासी, जो आदिवासी है ही नहीं, यानी कि विदेशी है। और वो मुट्ठी भर 1% लोग हैं यहूदी, जो भारत के चारों पिलर को कब्जा किए हुए हैं, चारों पिलर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर गहराई में जाएंगे तो मैं कभी और बताऊंगा आपको, और पहले बताया भी है कि अगर मैंने कहा कि आदिवासी, पहचान खोया हुआ आदिवासी और पहचान बने रखा हुआ आदिवासी, इसका एक सबूत देकर ही बात समाप्त करता हूं कि पहचान खोए हुए आदिवासी और पहचान बरकरार रखने वाले दोनों आदिवासी सोलंकी है, परमार है, वाघेला है, राठौड़ है, चौहान है तो कहना भाई। देखो, गलती से गर्दन मत हिलाना, कभी ये मंच पे बोल रहा है तो इसलिए कह रहा। ये सारी की सारी जातियां राजपूतों में है। ये सारी की सारी जातियां भंगियों में है, बोलो ना, है। कुमारों में है, माड़ियों में है। सब सारी की सारी जातियां, सोलंकी, परमार, वाघेला, चौहान, राठौड़, ये सब में है। तो अलग हुए कैसे यार? नाई तो धंधे के अनुसार है, दर्जी तो कपड़े सिलना है, धंधे के अनुसार है, धंधे के अनुसार जाति है, लोहार है, सुनार है, धंधे के अनुसार है। ये जाति तो हमने मान ली, लेकिन ये सोलंकी, परमार, वाघेला, राठौड़, इसको कहां डालोगे? भाटी को कहां डालोगे? ये तो सब में है। इसका मतलब जिन जिन जातियों के अंदर, अच्छा अब फाइनली कह देता हूं कि गैर आदिवासी में ये जातियां हैं। जिसको मैंने गैर आदिवासी आइडेंटिफाई किया है, वो ब्राह्मण, जो यहूदी ब्राह्मण है, उनमें सोलंकी, वाघेला, परमार है नहीं। बस इतना समझना। अगर तुम्हारे पड़ोस में, अगर तुम्हारा कोई भाई है भाटी, किसी भी जाति का, उसे भाई मान लो। क्योंकि एक परिवार के अंदर 4 भाई होते थे, चारों का अलग अलग धंधा होता था, अपनी रुचि के अनुसार काम करते थे, और उस रुचि के अनुसार ही उनको काम, और काम के आधार पर जाति बना दी। हमारी 4 आइडेंटिटी है, मैं आपको क्लियर बता दूं। 4 आइडेंटिटी। एक है नुख, जिसको नुख कहते हैं ना, सोलंकी, परमार, वाघेला, चौहान, भाटी वगैरह, ये नुख है। क्या है? उपजाति नहीं, नुख। नुख का मतलब होता है नाखून। नाखून का मतलब होता है जो मरने के, जलाने के बाद भी नहीं जलता, मूल। ठीक है। दूसरी है जाति, जो काम के आधार पर है। बाल काटा तो नाई हो गया, कपड़ा सिला तो दर्जी हो गया, कपड़ा धोया तो धोबी हो गया, पानी भरा तो भिश्ती हो गया, काम के आधार पर। ठीक है, वो जाति है। और गोत्र, जो हमने गोत्र बनाई है, वो आपसी रिश्तों के लिए बनाई हुई गोत्र है। ये 3 पहचान हो गई। और चौथी पहचान है हमारी रेस, नस्ल, रेस, डीएनए, कुछ भी कह दो उसकी तारीफ, वर्ण। और वो भारत में सिर्फ 2 ही है, एक यहूदी और एक भारत के मूल निवासी। तो आप तमाम लोग भारत के इंडिजीनियस पीपल हैं। आप आपस में तालमेल बनाइए, आपस में भाईचारा बनाइए। किसी भी प्रकार का कोई भी आफत आती है, मिलकर के लड़िए, तुम्हें हराने वाला कोई नहीं। और अकेले अकेले लड़ोगे तुम कभी जीत नहीं सकते, ये मेरे से लिखवा लेना। कई बार ऐसी नौबतें आती है तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं। वो लोग किससे लड़ रहे हैं? अपनों से ही लड़ रहे हैं।
अपनों से ही लड़ रहे हैं। हमें अपनों से लड़ना बंद करना होगा।